अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर में जो हम स्टडी करेंगे वो एक्सरसाइज 13.1 फर्स्ट ईयर। 13.1 पढ़ने के लिए आपको सबसे पहले इस टेबल के बारे में इंफॉर्मेशन होना चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्री वैल्यूज़ को आप किस तरह याद करते हो, ये आपका काम है। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि इसको जैसे आप कंप्लीट याद नहीं करो, जैसे आप फर्स्ट लाइन याद कर लो कि साइन 0 0 के बराबर है साइन 30 1/2, साइन 45 1/2 स्क्वायर ऑफ 2, इस तरह से साइन 90 तक, ठीक है। और साइन और कॉस एक दूसरे का रिवर्स प्रोसेस है, तो अगर साइन 91 के बराबर है तो कॉस 01 के बराबर होगा, आप इसको रिवर्स लिख सकते हो, ठीक है। और फिर tan किस तरह आता है, जब आप 0 डिवाइड बाई 1 करोगे तो आप जानते हो 0 डिवाइड बाई 1 आंसर क्या होता है 0। जब इन दोनों को आप डिवाइड करोगे तो 2 से 2 क्या होता है कैंसिल, 1/, स्क्वायर ऑफ 3, ये कंप्लीट कैंसिल, ये किसके बराबर होगा 1 के, ये 2 से 2 कैंसिल, क्या बच जाएगा स्क्वायर ऑफ 3, और 1 डिवाइड बाई 0 क्या होता है इन्फिनिटी। बाकी इन तीनों में क्या है रेसिप्रोकल है। तो इस तरह आप क्या कर सकते हो, जस्ट फर्स्ट लाइन को याद करके और फ़ौरन से टेबल बना लो पेपर के वक्त, और इससे आप बआसानी इस टेबल को आप ऑपरेट कर सकते हो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर एक्सरसाइज 13.1। ठीक, एक्सरसाइज 13.1 के अंदर हमें क्या निकालना है, फाइंड द प्रिंसिपल एंगल, यानी कि प्रिंसिपल एंगल यानी कि वो एंगल जिससे सारे जनरल एंगल क्या बनते हो मेक होते हो, तो यानी कि हमें वो एंगल फाइंड करना है। इसके सिंपली हम क्या करते हैं, हमें गिवन क्या है कि आर्क साइन स्क्वायर ऑफ √3/2। आज साइन को आप कंसिडर ना करो, साइन से आप परेशान नहीं हो, साइन माइनस हो या फिर पॉजिटिव हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम जस्ट आखिर में माइनस साइन लगा देंगे, ठीक है। बेसिकली यहाँ पर आर्क साइन मीन्स है साइन इनवर्स, ठीक है। साइन इनवर्स को हम क्या कहते हैं, आर्क साइन कहते हैं। तो आर्क साइन को हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स माइनस स्क्वायर ऑफ 3/2 के। तो आपको बेसिकली ये चेक करना होता है कि किस एंगल पर आपका साइन स्क्वायर ऑफ 3/2 के बराबर होता है। तो इसको आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, या फिर आप क्या करो, इसे लेट कर लो थीटा के बराबर, कि थीटा किसके बराबर है साइन इनवर्स स्क्वायर ऑफ 3/2 के। अब आपको यहाँ से क्या करना है, साइन इनवर्स को ख़त्म करना है। तो इसके लिए आप क्या करो, बोथ साइड साइन फंक्शन से मल्टीप्लाई करवा दो। तो साइन थीटा, और जब राइट साइड पर मल्टीप्लाई करवाओगे तो साइन और साइन इनवर्स क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, और सिर्फ हमारे पास क्या बच जाएगा माइनस स्क्वायर ऑफ 3/2। अब आप ये देखोगे थीटा आप क्या पुट करो साइन की जगह पर, तो जो आपका आंसर क्या आ जाए स्क्वायर ऑफ 3/2 आ जाए। तो हम टेबल में देखते हैं, अगर हम थीटा 60 डिग्री पुट करते हैं तो हमें आंसर क्या मिलता है स्क्वायर ऑफ 3/2। इसलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम कह सकते हैं कि जो हमारा थीटा किसके बराबर है वो 60 डिग्री के बराबर है। और कोशिश हम यहाँ पर ये करेंगे कि हम अपने आंसर को रेडियन फॉर्म में दें। तो हम जानते हैं 60 का मतलब क्या होता है π/3, चूँकि क्वेश्चन में हमारा माइनस साइन गिवन था तो हम क्या लिखेंगे -π/3। सिमिलरली हम क्या करेंगे, इसे क्वेश्चन नंबर 3 को हम बनाते हैं कि tan आर्क tan -1, ठीक है। आर्क tan मीन्स क्या है tan इनवर्स -1। अगेन आपको बताया कि आप साइन से परेशान नहीं हो, बस अब ये चेक करो कि tan किस एंगल पर 1 के बराबर होगा। तो हम ये जानते हैं, टेबल में देखते हैं कि अगर tan 45 हम लेते हैं, जो tan 45 किसके बराबर होता है 1 के, तो हम tan इनवर्स 1 की जगह पर हम लिख सकते हैं π/4। चूँकि माइनस साइन था इसलिए हमने क्या लगाया माइनस साइन, तो ये क्या हो गया tan -π/4। बेसिक आपने फॉर्मूला पढ़ा है कि tan माइनस थीटा किसके बराबर होता है माइनस tan थीटा के, तो हम माइनस साइन को बाहर लिख सकते हैं, इसका मतलब है कि -tan π/4। और चूँकि आप जानते हो कि tan π/4 का मतलब है कि tan 45 डिग्री, और tan 45 डिग्री किसके बराबर होता है 1 के, तो उसका आंसर क्या होता है -1। इसके बाद जो हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के साइन आर्क कॉस 1/2 स्क्वायर ऑफ 2, यानी कि हमारे पास आर्क कॉस का मतलब है कि कॉस इनवर्स 1/2 स्क्वायर ऑफ 2। फिर अगेन वही बात है कि आपको ये चेक करना है कि कॉस हमारा किस वैल्यू के ऊपर 1/2 स्क्वायर ऑफ 2 के बराबर होता है। तो हम ये जानते हैं कि 45 डिग्री, तो कॉस इनवर्स 1/2 किसके बराबर होगा π/4 के, ये आप ये टेबल में भी देख सकते हो, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं अगेन कि साइन π/4 से मीन्स यानी कि साइन 45 डिग्री, और साइन 45 डिग्री किसके बराबर होता है 1/√2 के। ठीक, नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास वो है क्वेश्चन नंबर 5, साइन आर्क कॉस स्क्वायर ऑफ 3/2 प्लस आर्क साइन 1/2। अब इस क्वेश्चन में क्या करोगे, इस टाइप के क्वेश्चन में जो ब्रैकेट के अंदर हमारे पास वैल्यूज है, जो फंक्शन है, इसे आप लाइट कर लोगे। एक को आप अल्फा लाइट कर लो, एक को आप बीटा लाइट कर लो। सो नॉर्मली आप कुछ भी लाइट कर सकते हो, ठीक है, सिंबल्स में कोई इशू नहीं है। तो हमारे पास हम क्या लाइट करते हैं कि अल्फा किसके बराबर है आर्क कॉस स्क्वायर ऑफ 3/2 के, और बीटा किसके बराबर है आर्क साइन 1/2 के। अगेन आप जानते हो कि आर्क कॉस से मतलब है कॉस इनवर्स, तो आप क्या करो बोथ साइड कॉस से मल्टीप्लाई करवाओ। तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा कॉस अल्फा इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ 3/2, और ये फंक्शन क्या बन जाएगा साइन बीटा इज इक्वल टू 1/2।
अगर आपके पास कॉस अल्फ़ा है तो लाजमी आपके पास साइन अल्फ़ा भी होना चाहिए, और अगर आपके पास साइन बीटा है तो लाजमी आपके पास कॉस बीटा भी होना चाहिए इस एक्सरसाइज के लिए। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, साइन अल्फ़ा और कॉस बीटा। इसके लिए हम बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज़ करेंगे कि हम जानते हैं साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 के बराबर होता है। यहाँ से कॉस अल्फ़ा किसके बराबर है, √3/2 के। तो हम कॉस अल्फ़ा की जगह पर इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। फिर जब इसका स्क्वायर लोगे तो आप जानते हो कि स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या होगा, कैंसिल, जिसके यहाँ बच जाएगा 3 और 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, और ये लेफ्ट साइड पर पॉजिटिव है। जब इसको आप राइट साइड पर लाओगे तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव, यानी कि माइनस का 3 और 4। अब यहाँ पर आप क्या करना है, इसका एलसीएम लेना है, यानी कि 4 - 3। जब इसका एलसीएम लोगे तो क्या बनता है 4 - 3 और 4, और 4 - 3 और 4 से मतलब है कि 1/4। अब यहाँ से आप क्या करोगे, स्क्वायर हटाओगे, तो स्क्वायर हटाओगे तो आप यहाँ पे क्या लगाओगे, स्क्वायर रूट, और स्क्वायर रूट से हमें यहाँ पर जो आंसर मिलेगा वो जिसके क्या मिलेगा 1/2। हम नेगेटिव साइन को यहाँ पर कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है। सिमिलरली हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, कॉस बीटा निकालना है, क्योंकि हमें साइन बीटा गिवन है 1/2 के। तो साइन बीटा की जगह पर हम क्या पुट कर देंगे 1/2, और इसका स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। चूँकि ये पॉजिटिव है, जब इसको आप राइट साइड पर लाओगे तो क्या बन जाएगा, नेगेटिव। और अगेन यहाँ पर आप क्या लोगे, इसका एलसीएम, यानी कि 4 - 1/4, और 4 - 1/4 का मतलब है 3/4। यहाँ से कॉस बीटा जो हमारे पास किसके बराबर होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 के। डन। और अब हम क्या करेंगे, अपने अल्फ़ा और बीटा जो नहीं है फंक्शन हमने निकाला है, इसको फॉर्मूला पुट कर देंगे। हमारे पास गिवन क्या था कि साइन आर्क कॉस और आर्क साइन, मैंने लेट कर लिया था कि आर्क कॉस बराबर है अल्फ़ा के और आर्क साइन बराबर है बीटा के। तो उसका मतलब है साइन अल्फ़ा प्लस बीटा। तो हमने क्या लिखा, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा। चूँकि हम जानते हैं साइन अल्फ़ा प्लस बीटा किसके बराबर होता है, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। अब हम क्या करेंगे, इन सब की वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। क्योंकि हम जानते हैं साइन अल्फ़ा किसके बराबर है 1/2 के, कॉस बीटा किसके बराबर है स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 के। इन चारों फंक्शन की वैल्यूज़ को हमने क्या कर दिया, पुट। अब आप बेसिक यहाँ पर ऑपरेशन करोगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 × 1 स्क्वायर रूट ऑफ 3 होता है, 2 × 2 4। सिमिलरली स्क्वायर रूट ऑफ 3 × 1 स्क्वायर रूट ऑफ 3, 2 × 2 4। ये दोनों सेम है, ये दोनों ऐड हो रहा है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 3/4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3/4 किसके बराबर होगा, 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3/4 के। अब एलसीएम लेके भी निकाल सकते हो, और 2 और 4 को आप कैंसिल करोगे तो ये क्या बनता है हमारे पास, जस्ट स्क्वायर रूट ऑफ 3/2। डन। ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास वो है साइन आर्क कॉस थीटा प्लस आर्क साइन थीटा। इसी मेथड से जो हमने पिछले मेथड से बनाया है, इसी क्वेश्चन को आप इसी तरह बनाओगे। मैं कुछ ओवरव्यू दे देता हूँ कि अल्फा किसके बराबर है आर्क कॉस थीटा, बीटा किसके बराबर है आर्क साइन थीटा। तो यहाँ से आप कॉस से मल्टीप्लाई करवाओगे तो कॉस अल्फा किसके बराबर होगा, थीटा के। सिमिलरली साइन के बीटा किसके बराबर होगा, थीटा के। अब चूँकि आपके पास कॉस अल्फा है साइन बीटा है, तो आप साइन अल्फा और कॉस बीटा भी निकालोगे। इसके लिए आप क्या यूज़ करोगे, बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो यहाँ से आपका साइन अल्फा किसके बराबर होगा 1 - थीटा स्क्वायर के, और यहाँ से कॉस बीटा किसके बराबर होगा आपका स्क्वायर रूट ऑफ 1 - थीटा स्क्वायर के। बेसिक ऑपरेशन यहाँ मैंने परफॉर्म कर दिया है, इसको आप देख लो, ठीक है। अगेन आप क्या करोगे, अपने फंक्शन में पुट कर दोगे, यानी कि साइन अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। और इन सारी वैल्यूज़ को आप पुट करोगे कि साइन अल्फा किसके बराबर है स्क्वायर रूट ऑफ 1 - थीटा स्क्वायर के, कॉस बीटा किसके बराबर है 1 - थीटा स्क्वायर के, और आपके पास कॉस अल्फा और साइन बीटा किसके बराबर है थीटा मल्टीप्लाई बाय थीटा के। अब आपको दिख रहा है कि दोनों ये स्क्वायर रूट इन दोनों का बेस क्या है, सेम है। तो इसके यानी कि इसको आप स्क्वायर में लिख सकते हो बेस सेम पावर ऐड करके, और ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या होगा, कैंसिल। क्या बच जाएगा 1 - थीटा स्क्वायर प्लस थीटा स्क्वायर, थीटा स्क्वायर से थीटा स्क्वायर आप क्या करोगे, कैंसिल। जस्ट आपके पास क्या बन जाएगा 1। तो इसका आंसर हमारे पास क्या होता है 1 होता है। इसी तरह सिमिलरली आप क्वेश्चन नंबर जो 8 है आपका, ये आपका होमवर्क है, ये आप खुद बनाओगे, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपके पास है वो साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई। आपको ये प्रूफ करना है कि ये इसके बराबर है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, और हम लिखेंगे कि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन वन वाई। ये एक फंक्शन को हम लेट कर लेंगे अल्फ़ा, और एक फंक्शन को हम लेट कर लेंगे बीटा। अगेन हमारे पास अल्फ़ा है और ये क्या है, बीटा है। तो यहाँ पर हम बोथ साइड साइन से मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो हो जाएगा साइन अल्फ़ा, और यहाँ पर साइन और साइन इनवर्स क्या होगा, कैंसिल, जिसके यहाँ बच जाएगा एक्स। सिमिलरली यहाँ पर क्या बच जाएगा वाई। क्योंकि आपके पास साइन अल्फ़ा है और साइन बीटा है, तो लाजमी आपको कॉस अल्फ़ा और कॉस बीटा भी फाइंड करना होगा, जिसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो साइन अल्फ़ा किसके बराबर है, एक्स के। तो एक्स स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, यहाँ से आप कॉस स्क्वायर फाइंड करोगे, तो ये प्लस का एक्स स्क्वायर है, इसको जब राइट साइड पर लाओगे तो ये क्या होगा, माइनस एक्स स्क्वायर, और जब स्क्वायर हटाओगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 + x स्क्वायर।
सिमिलरली यहाँ से हम क्या करेंगे, कॉस बीटा फाइंड करेंगे और फिर हम क्या करेंगे, इन चारों वैल्यूज़ को अपने फंक्शन में पुट करेंगे। क्योंकि हम जानते हैं हमारे पास साइन इनवर्स एक्स बराबर है अल्फ़ा के और साइन इनवर्स बराबर है बीटा के, तो इसका मतलब है अल्फ़ा प्लस बीटा। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे कि साइन अल्फ़ा प्लस बीटा किसके बराबर होता है, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा, और साइन अल्फ़ा बराबर है एक्स के, कॉस बीटा बराबर है स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर के, कॉस अल्फ़ा बराबर है स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर के, और साइन बीटा बराबर है वाई के। चूँकि हमें क्या निकालना है, जस्ट अल्फ़ा प्लस बीटा, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, बोथ साइड साइन इनवर्स से मल्टीप्लाई करवा देंगे। जब साइन इनवर्स से मल्टीप्लाई करवाओगे तो यहाँ साइन इनवर्स और साइन कैंसिल होगा, जिसके क्या बच जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स। इस तरह हम जानते हैं कि अल्फ़ा बराबर है साइन इनवर्स एक्स के और बीटा बराबर है साइन इनवर्स वाई के, और ये हमारा क्वेश्चन प्रूव हो जाएगा। डन। इस लेक्चर का लास्ट वीडियो हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 कॉस इनवर्स एक्स। हमें जो प्रूफ करना है वो tan इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स। तो हम क्या लेंगे यहाँ पर, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड कॉस इनवर्स एक्स। सिमिलरली हम यहाँ पर क्या करेंगे, लेट कर लेंगे कि अल्फा किसके बराबर है, कॉस इनवर्स एक्स है, क्योंकि हमारे पास सिंगल फंक्शन है तो जैसे हम अल्फा लेट कर लेंगे। ठीक है, तो अगेन आप बोथ साइड कॉस से मल्टीप्लाई करवाओगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कॉस अल्फा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा कॉस और कॉस इनवर्स एक दूसरे कैंसिल होगा, जिसके यहाँ बच जाएगा एक्स। ठीक है, चूँकि हमारे पास कॉस अल्फा है तो लाजमी हमें साइन अल्फा भी चाहिए होगा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आईएनटी यूज़ करेंगे। यहाँ से हम जानते हैं कॉस अल्फा किसके बराबर है एक्स के, तो कॉस अल्फा के जगह क्या पुट कर देंगे एक्स, और ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ प्लस के एक्स स्क्वायर, इस तरफ क्या होगा राइट साइड माइनस एक्स स्क्वायर, तो जब यहाँ से स्क्वायर हटा होगा तो यहाँ क्या होगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। डन। फिर हम जानते हैं हमें tan में चाहिए आंसर, तो tan अल्फा किसके बराबर होता है साइन अल्फा और कॉस अल्फा। हम जानते हैं साइन किसके बराबर है स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर के, और कॉस अल्फा किसके बराबर है हमारा एक्स के। तो हम दोनों वैल्यू को पुट कर देंगे, चूँकि हमें अल्फा निकालना है तो हम क्या करेंगे, tan को बोथ साइड tan इनवर्स से मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो यहाँ tan और tan इनवर्स क्या होगा कैंसिल, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा tan इनवर्स, और हम जानते हैं अल्फा किसके बराबर है कॉस इनवर्स एक्स के। इस तरह ये सवाल हमारा क्या हो जाएगा प्रूफ। ठीक है, शुक्रिया।